फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने अपॉइंटमेंट का सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि कल हमने जो वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर मैंने आपको 20 अपॉइंटमेंट्स करवाई थी और वो सारी ही की सारी अपॉइंटमेंट है आपकी वो एग्जाम ओरिएंटेड है। यानी इन सभी अपॉइंटमेंट्स में से आपको एक न एक क्वेश्चन देखने को आने वाले एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो कुछ अपॉइंटमेंट हमारी रहती थी जो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। उससे पहले क्या है, अगर आपको रीजनिंग का कोई टॉपिक कवर करना है तो सारे के सारे रीजनिंग के टॉपिक यानी जितने भी आपके चैप्टर हैं वो सारे के सारे अपलोड कर दिए गए हैं यूट्यूब के ऊपर। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस चीज़ को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अभी देखो आगे आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो इसका जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है, विजय सांपला को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, विजय सांपला। तो अभी देखो मेन हमारा पर्पस क्या होता है, चीज को साथ के साथ याद करते हुए चलना, वही मेन मकसद है ना। ये चीजें तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी, गूगल में मिल जाएंगी, किसी बुक में मिल जाएंगी, कहीं पे भी मिल जाएगी, लेकिन मेन फैक्ट क्या है कि इस चीज को साथ के साथ याद कैसे करते चले, तो वही है। अब यहाँ पे देखो अनुसूचित जाति आई है आपके सामने। तो जो कास्टिज्म है आज के टाइम पे वो क्या कर रहा है, बिल्कुल सांप की तरह डसते जा रहा है एक दूसरे को। कास्टिज्म जो जाति वगैरह है वो एक दूसरे को सांप के जैसे डसते जा रही हैं। तो बस वही ट्रिक है, जो जातियां हैं वो सांप के जैसे, तो क्या आ जाएगा, विजय सांपला। ठीक है, हो जाएगा याद। उसके बाद है भारत का विदेश सचिव। तो ये किनको नियुक्त किया गया है, विनय मोहन पात्रा को। किसको नियुक्त किया गया है, विनय मोहन पात्रा को। ठीक है, तो इसको कैसे याद करोगे, आप जब भी अगर विदेश में जाते हो तो एक दूसरे पर क्या करोगे, अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश करोगे कि लोग आपके ऊपर मोहित हो जाएं, है ना। ऐसे ही होता है ना, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, मोहित हो जाए। बस इस चीज को याद रखना है, यहाँ से आपका मोहन याद हो जाएगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, ये तो है नहीं कि ऑप्शन वाला विनय देगा, वो तो कंप्लीट नाम देगा ना एग्जामिनर। तो वहां से याद हो जाएगा कि भारत का विदेश सचिव कौन है, विनय मोहन पात्रा। कर लोगे। उसके बाद है भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है, तो ये है आपकी पीटी उषा को। इनके बारे में तो सभी को पता है, कुछ अलग से बताने की जरूरत है नहीं। तो जो भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष है वो किनको नियुक्त किया गया है, पीटी उषा को। याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट नियुक्ति है। सारी की सारी 40 नियुक्तियां करवाऊंगी, 40 की 40 नियुक्तियां आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगी। उसके बाद देखिए सीबीडीटी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जो आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड होते हैं ना, वही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो किनको नियुक्त किया गया है, नितिन गुप्ता को। किनको नियुक्त किया गया है, नितिन गुप्ता। याद कैसे करोगे, अगर आपके ऊपर कर लग जाता है, टैक्स लग जाता है किसी चीज को, तो आप गुप्त हो जाते हो एकदम से, है ना, एकदम से गुम हो जाते हो, तो वही है गुप्त, ताकि आपको टैक्स ना भरना पड़े। तो यहाँ से हो जाएगा नितिन गुप्ता। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है, नितिन गुप्ता को। उसके बाद है बीसीसीआई के हेड। इनसे पहले कौन था, सौरव गांगुली थे, आप सभी को पता है, लेकिन अभी कौन है, रोजर बिन्नी है। कौन है, रोजर बिन्नी। अभी बीसीसीआई में क्या है भाई, पहले देखो जैसे आईपीएल वगैरह होते हैं तो आप लोग क्या करते हो, एकदम रोज उनको देखते हो, कई दिन चलते हैं ना मैच, तो रोज क्या करते हो, उनको देखते हो, रोज, रोजर। ठीक है, बीसीसीआई के हेड किनको नियुक्त किया गया है, रोजर बिन्नी को। ठीक है, आजकल के टाइम पे क्रिकेट को रोज देखा जाता है, तो बस रोजर बिन्नी। कांग्रेस के हेड पहले कौन थे, राहुल गांधी थे, अब कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो अभी देखो जैसे इस ट्रिक को दिल पे मत लेना, बस ट्रिक है क्वेश्चन याद करने के लिए। कांग्रेस क्या है, आज के टाइम पे देश का मालिक बनना चाहती है, यानी अपनी सरकार लाना चाहती है, मालिक बनना चाहती है, मालिक। तो मालिक मीन्स मल्लिका। ठीक है, कांग्रेस के हेड कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। और जो कांग्रेस की स्थापना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो कब हुई थी, 1885 में। याद कर लेना अच्छे से, कांग्रेस के हेड मालिक बनना चाहती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे। उसके बाद है 29वां आर्मी हेड। 29वां आर्मी हेड किसको बनाया गया है, मनोज पांडे जी को। किनको बनाया गया है, मनोज पांडे जी को। तो ये ट्रिक मैंने आपको यूपीएससी में भी करवाई थी, जब हमने यूपीएससी के सचिव को याद किया था तो कौन थे, डॉक्टर मनोज सोनी थे। याद कैसे किया था, अगर आपका यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आपकी मौज हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही इसको याद करोगे। अब जैसे आपने देखा है बहुत सारे बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, अगर हमारा आर्मी में सिलेक्शन हो गया तो भी मौज ही मौज है ना।
तो आर्मी का सिलेक्शन, आर्मी में सिलेक्शन हो गया तो मौज ही मौज है, तो मौज से क्या याद हो जाएगा, मनोज। मनोज ही नाम यूपीएससी के हेड का है, वो है मनोज सोनी और ये है मनोज पांडे, याद कर लेना। उसके बाद है सीबीएसई। सीबीएसई के कौन है, निधि छिब्बर। कौन है सीबीएसई के, निधि छिब्बर। तो ये तो नॉर्मली है सीबीएसई, याद कर लेना कि भी कोई लड़की निधि थी वो सीबीएसई के एग्जाम में टॉप कर गई 10+2 के अंदर, तो याद हो जाएगा निधि छिब्बर। उसके बाद देखिए ये जो है ना आपकी, इनकी स्थापना कब कब हुई थी, ये चीजें भी आप साथ के साथ नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट आपके सामने भारतीय तटरक्षक के हेड, जो कोस्ट गार्ड होता है उसके हेड किसको नियुक्त किया गया है, वीरेंद्र सिंह पठानिया को। किनको नियुक्त किया गया है, वीरेंद्र सिंह पठानिया को। तटरक्षक यानी जो पानी वाले तट पे होते हैं ना, जैसे एक तो अपनी आर्मी होती है, तो ऐसे ही तट, जो कि जैसे अपना ये वाला मैप है, यहाँ पे तटों पे जिस सेना को नियुक्त किया जाता है वो आपके कोस्ट गार्ड कहलाते हैं। तो पानी से ही याद करोगे इस चीज को। पानी से कैसे याद करोगे, इंद्र जो देवता होते हैं वो पानी वाले देवता होते हैं ना, बारिश वाले, है ना। पानी वाले कौन होते हैं, इंद्र देवता। तो इंद्र से याद हो जाएगा वीरेंद्र, इंद्र से क्या हो जाएगा, वीरेंद्र। उसके बाद आपके एसएससी के हेड कौन है भाई, एस किशोर। एसएससी के हेड कौन है, एस किशोर। तो सिंपल सी ट्रिक है, जब भी आप किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं तो आप एसएससी के एग्जाम देने लग जाते हैं, है ना। एसएससी के एग्जाम जैसे ही आप 18 साल के हुए, आपने एसएससी का फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया, तो वही है, जैसे ही किशोर अवस्था आई आप लोगों ने क्या किया, एसएससी का एग्जाम देना शुरू कर दिया। तो एसएससी के हेड कौन है, एस किशोर। उसके बाद है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है भाई, राजीव लक्ष्मण। कौन है, राजीव लक्ष्मण। ये वाला आप याद कर लोगे। और ये जो आयोग बना था ये वाला रंगराजन समिति 2005 रंगराजन समिति की सिफारिश पर बना था। कौन है इसके हेड, लक्ष्मण। लक्ष्मण से रिलेट कर लेना, राजीव लक्ष्मण। उसके बाद है आपके सामने ओएनजीसी, जो ऑयल नेचुरल गैस वाली कंपनी है, उसके चेयरमैन किनको बनाया गया है, अरुण कुमार सिंह को। किसको बनाया गया है, अरुण कुमार सिंह को। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी। और ये एक महारत्न कंपनी है। पीछे एग्जाम के अंदर आया था, कौन सा एग्जाम था याद नहीं आ रहा, लेकिन वहां पे क्या पूछा गया था कि टोटल महारत्न, जैसे 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से ये पूछा था इसमें से महारत्न कंपनी कौन सी नहीं है। तो टोटल महारत्न कंपनी कितनी है आपकी, 12 है। ओएनजीसी भी एक महारत्न कंपनी है, ऐसे ही 11 और है। तो वो सारी चीजें आप पढ़ लोगे अच्छे से। उसके बाद है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इसके हेड बनाया गया है गिलबर्ट एफ होंगबो को। गिलबर्ट एफ होंगबो को। तो याद कैसे करोगे, पहले देखो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, 187 देश इसके सदस्य हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में है। ILO, मैंने हेडक्वार्टर की आपको एक वीडियो करवाई थी, उसके अंदर ILO का क्या ट्रिक बनाई थी कि जैसे आप लेबर का काम करते हो तो वहां पे आपकी जान जाने का भी खतरा होता है ना, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में है। तो वहां पे क्या याद करोगे कि गिलबर्ट नाम का लेबर था, मतलब एक आदमी था वो लेबर का काम करता था, गिलबर्ट। कौन था, गिलबर्ट। या फिर आपने एक चीज देखी होगी, जो गिलहरी होती है ना, गिलहरी, वो सबसे ज्यादा मेहनती होती है। क्या होती है वो, सबसे ज्यादा मेहनती। तो मेहनत का काम तो लेबर वाला ही होता है। तो गिलहरी से क्या याद करोगे, गिलबर्ट याद करोगे। नेक्स्ट आपके सामने भारतीय बैडमिंटन संघ के, तो बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा। डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा, ठीक है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके हेड कौन है, डॉक्टर राजीव बहल। कौन है, डॉक्टर राजीव बहल। उसके बाद है FATF, जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उनकी ट्रिक बताते चल रही हूँ, बाकी ये चीज यूं है भी एग्जाम में एक बार ऑप्शन देखो तो शायद दिमाग में आ जाए। उसके बाद है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके हेड कौन है, T राजा कुमार। कौन है, T राजा कुमार, FATF के। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इकबाल सिंह लालपुरा। कौन है इसके, इकबाल सिंह लालपुरा। उसके बाद है गेल, GAIL, यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसके हेड कौन है, संदीप कुमार गुप्ता। कौन है, संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो इसके हेड है राष्ट्रीय सुरक्षा, एक सेकंड, इसके हेड है भैया आपके परवीन छाबड़ा।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हेड कौन आपके, परवीन छाबड़ा। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के कौन है, जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड बैंक के, वो कौन है, इंदरमीत गिल। कौन है, इंदरमीत गिल। उसके बाद ये वाला कंप्लीट। ये सारी के सारी जो अपॉइंटमेंट थी, जितनी भी ज्यादा जरूरी थी वो सारी मैंने आपको ट्रिक से करवा दी। जो थोड़ा यूं लगता था कि शायद एग्जामिनर पूछ ले, वो भी मैं आपके सामने लेकर आई थी। हाँ, इतनी गारंटी है कि इन अपॉइंटमेंट्स जो मैंने 40 अपॉइंटमेंट आपको करवाई हैं, इनसे बाहर एग्जामिनर कोई अपॉइंटमेंट नहीं पूछेगा, ये गारंटी है इस बात की। ठीक है, तो आज मैं आपको एक बात बोलूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भले ही मत किया करो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको शेयर कर दिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इन ट्रिक से ये सारी चीज़ें याद करने में हेल्प हो। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।